हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द कंक्रीट इज टेकन आउट इन। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप किया हुआ है और हिंदी में जो है मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में जो मैं बोलूँगा उसे आप लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द कंक्रीट इज टेकन आउट इन। कंक्रीट किस में ली जाती है, यानी उसका क्या यूनिट है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंक्रीट हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन। सफाई और ग्लास पैनल के मरम्मत किस में नापा जाता है, यानी किस में मापा जाता है। ऑप्शन चार है, क्यूबिक मीटर, मीटर, नंबर, स्क्वायर मीटर। तो मैं आपको बता दूं कि क्लीनिंग और फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल जो होता है हमेशा नंबर में मेजरमेंट किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगर इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी आपको बता दूं कि कोई भी स्टील की ट्रस बनाना हो या फिट करना हो तो उसे हमेशा कुंतल में नापा जाता है, यानी क्विंटल में मेजरमेंट किया जाता है। कोई भी रूफ या फ्लोर हो, छत या फर्श है, अगर उसकी तुड़ाई करना है तो हमेशा उसे स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। जबकि फर्नीचर की जो पॉलिशिंग होती है वो हमेशा संख्या में मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि नंबर में मेजरमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कभी भी कोई ग्लास है उसे चेंज करना है और उसमें उसकी साइज और थिकनेस दोनों दे रखा है तो उसे हमेशा संख्या में मेजरमेंट करेंगे। यदि उस ग्लास की सप्लाई करना है, यानी कांच की पूर्ति करना है, मोटाई और भार दे रखी है उसका, तो हमेशा उसे स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कोड्स। देखो, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। कुछ आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसे याद कर लेंगे, कुछ रटने वाला क्वेश्चन भी होगा, आप याद कर लेंगे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड और भी पॉइंट होगा उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो इसका हिंदी है, इनमें से कौन सा बिल्डिंग कोड में शामिल नहीं है। जो बिल्डिंग कोड बना हुआ है उसमें कौन सा पॉइंट है जो शामिल नहीं है या जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखो, सेफ्टी भी इंक्लूड किया गया है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी है और मैकेनिकल इंटीग्रिटी भी है, बट एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी बिल्डिंग कोड में ऐसा इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। यहाँ पर नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस आइटम को घन मीटर में नहीं मापा जाता है। पहला है अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, नींव में मिट्टी का कार्य। दूसरा, प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल, ईंट दीवार का प्लास्टर। तीसरा पॉइंट है वुड वर्क फॉर डोर फ्रेम्स, डोर फ्रेम की लकड़ी का कार्य। एंड लास्ट पॉइंट है आरसीसी वर्क फॉर बीम्स, धरन के लिए आरसीसी कार्य। तो देखिए, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन को भी क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए है, उसमें क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल, तो ब्रिक वॉल पे जो प्लास्टर होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट नहीं किया जाता है। वुड वर्क फॉर डोर फ्रेम्स ये भी क्यूबिक मीटर में होता है। आरसीसी वर्क फॉर बीम्स ये भी आपका क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। तो केवल प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल है जो कि स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट। देखो, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थवर्क इन फाउंडेशन का यूनिट क्या होता है, किस में मेजरमेंट किया जाएगा।
तो आप क्या है ना कि देखो यहाँ पे जितने भी मैंने चारों के यूनिट के बारे में बता दिया, इनमें से किसी का भी यूनिट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही है तो एक ही क्वेश्चन आप रटो, प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल, केवल इसी को मत रटो आप, बल्कि चारों की यूनिट को याद कीजिए। अर्थवर्क इन फाउंडेशन का यूनिट मीटर क्यूब होता है, प्लास्टर का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, वुड वर्क का क्यूबिक मीटर, आरसीसी वर्क फॉर बीम का मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द सिस्टम द पेमेंट्स टू इंडिविजुअल वर्कर आर डन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझिए। निम्नांकित में से किस सिस्टम में अलग अलग मजदूरों को पेमेंट या भुगतान किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता है? ठीक है, तो पीस वर्क सिस्टम यानी खंड कार्य प्रणाली। ये खंड कार्य प्रणाली जो है, इसमें क्या करते हैं कि मजदूरों को अलग अलग किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार पेमेंट किया जाता है। अलग अलग पर्टिकुलर वर्क में कितना वो काम करता है उस हिसाब से उसे पेमेंट किया जाता है। जबकि टाइम वर्क सिस्टम या क्वालिटी वर्क सिस्टम या क्वांटिटी वर्क सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें उसे टोटल अमाउंट पे कर दिया जाता है। ये जो तीनों नीचे के ऑप्शन हैं, इसमें अलग अलग पेमेंट नहीं किया जाता है वर्कर को, इसमें टोटल ठेका या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। टाइम वर्क सिस्टम में भी, क्वालिटी वर्क सिस्टम में भी एंड क्वांटिटी वर्क सिस्टम में भी। बट पीस वर्क सिस्टम में क्या होता है कि मजदूरों को अलग अलग पेमेंट उसके किए गए कार्य की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, the approximate quantity of bending and binding the reinforcement of mild steel per person per day is। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि प्रतिदिन प्रति राज मिस्त्री एक हल्के स्टील के लिए उसे बेंडिंग और बाइंडिंग के लिए कितना किलोग्राम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 375 किलोग्राम। यानी एक मिस्त्री एक दिन में जो माइल्ड स्टील है वो 375 किलोग्राम बेंडिंग और बाइंडिंग कर सकता है। 375 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द बाथरूम एंड WC। स्नान गृह और WC का न्यूनतम आकार कितना होता है? ऑप्शन ए सही है, 5.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 5.5 स्क्वायर मीटर। ये जो बनता है इसका जो हाइट होता है, इनके कमरों की जो ऊंचाई होती है 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इनके साइज की अगर मैं बात करूं, अगर केवल बाथरूम की बात करूं तो 1.10 मीटर इंटू 1.40 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर WC की बात करूं तो 1.05 मीटर इंटू 1.40 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि दोनों कंबाइंड करके बनाया गया है तो 1.80 इंटू 2.40 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये तीनों साइज मैंने आपको बता दिया। बाथरूम का साइज अलग से, WC का साइज अलग से, और जब दोनों एक साथ कंबाइंड करके बनाया जाए तब उसका मिनिमम साइज क्या लेके चलते हैं। तो आप सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 1200 फ्लोर फिनिशेस शैल बी मेजर्ड इन। IS 1200 के अनुसार सतह संपूर्ति को निम्न में मापा जाता है। किसमें मेजरमेंट किया जाता है? तो पर स्क्वायर मीटर। देखो, फ्लोर फिनिशेस को हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंट मैं इसमें और बताना चाहूँगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सॉरी। अगर देखिए कोई भी सरफेस है, उसकी एक्सकवेशन, उसकी खुदाई 30 सेंटीमीटर से कम होती है अगर, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाएगा।
बट अगर उसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने लगे तो क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन एज आई बीम, चैनल एंड एंगल यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन मैट्रिक सिस्टम इज टेकन एज। मीट्रिक सिस्टम में सामान्य कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो बेलित इस्पातीय परिच्छेद हैं, जैसे आई बीम हो गया, चैनल हो गया, एंगल हो गया, इसका यूनिट क्या लेके चलते हैं? तो लेंथ में हमेशा लेंथ को मीटर में लेके चलते हैं, और उसका जो सेक्शन होता है, जो साइज होता है, उसे मिलीमीटर में लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन दे दिया जिसका कह दिया गया कि ये 5 मीटर लंबी बीम है और उसकी साइज 450 mm इंटू 350 mm इंटू 10 mm है, ठीक है। इस टाइप से हमेशा देता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैम प्रूफ कोर्स? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैम प्रूफ कोर्स? डैम प्रूफ कोर्स के लिए कौन सा एक विकल्प सही है? डैम प्रूफ कोर्स का मतलब होता है सील रोक रद्दा। तो सील रोक रद्दा के बारे में जो नीचे 4 पॉइंट बोला गया है, इसमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है इट इज़ मेजर्ड इन द क्यूबिक मीटर। इसे क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन रनिंग मीटर में करते हैं? कभी नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सील्स ऑफ डोर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। यह कभी भी डोर के चौखट पर नहीं दिया जाता है। जो दरवाज़ा होता है उसके यानी डोर्स के सिल्स पे या दरवाजे के चौखट पे कभी भी डैम प्रूफ कोर्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विथ ऑफ द प्लिंथ वॉल। ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है? क्योंकि डैम प्रूफ कोर्स कभी भी दरवाजे के चौखट पर नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है। एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से बनता है कि माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप याद रखो, इसके बाद जिस भी यूनिट में पूछा जाएगा उसमें आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कुंतल पर क्यूबिक मीटर, नीचे तो मीटर क्यूब ही है, बस किलोग्राम को कुंतल में बदल दिया गया है। तो किलोग्राम से कुंतल में बदलने के लिए देखिए, एक कुंतल में 100 किलोग्राम होता है और किलोग्राम से कुंतल में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 78.5 क्विंटल अपान में मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो 78, अब देखो किलोग्राम को न्यूटन में बदल दीजिए, किलोग्राम में 10 न्यूटन होता है, तो 7850 में 10 का गुणा कर दीजिए, तो 78,500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है। तो कोई भी यूनिट में पूछा जा सकता है, बस आप एक चीज़ याद रखिए कि स्टील की डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। उसमें आप जिसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड आउट टर्न क्यूबिक मीटर में ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे इज। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क यानी प्रबलित ईंट चिनाई की अपेक्षित आउट टर्न क्यूबिक मीटर में जो कि निकालना है, प्रति राजमिस्त्री प्रतिदिन कितना होता है। यानी एक मेसन एक दिन में कितना क्यूबिक मीटर
रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क कर सकता है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक मिस्त्री एक दिन में रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क कितना क्यूबिक मीटर कर सकता है? तो 1 क्यूबिक मीटर कर सकता है। ऑप्शन ए सही है। इसको आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर यहाँ पर और मैं बात करूँ, अगर इसको क्यूबिक मीटर में अगर हम देखा जाए तो एक मिस्त्री एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर चिनाई कर सकता है। ठीक है, एक मिस्त्री कितना कर सकता है? 1 क्यूबिक मीटर एक दिन में रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क की चिनाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर सैंडी ट्रिक? निम्नलिखित में से कौन सा रेतीली पटरियों के लीड एस्टिमेशन के लिए गुणात्मक कारक है, यानी उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है 1.4। ठीक है, इस ऑप्शन को याद रखेंगे कि हमेशा जो सैंडी ट्रैक होता है, जो रेतीली पटरी होता है, उसके लीड के एस्टिमेशन के लिए जो फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं वो 1.4 होता है। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न स्क्वायर मीटर में निकालना है आप सेविंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर मेसन पर डे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रति राजमिस्त्री प्रतिदिन एक नरम लकड़ी को काटने की अपेक्षित मात्रा कितना वर्ग मीटर में लगती है, यानी एक राजमिस्त्री एक दिन में जो सॉफ्ट वुड है कितने स्क्वायर मीटर की कटिंग कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 5.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। देखिए, जब सॉफ्ट वुड होती है उसमें जो मेसन होता है अपना एक कोई हेल्पर के साथ उसको भी साथ में रखेगा, एक दिन में 6 स्क्वायर मीटर जो है उसकी चिनाई उसका सेविंग कर सकता है। अगर यहीं पे कठोर लकड़ी की बात किया जाए, हार्ड वुड की बात किया जाए, तो एक राजमिस्त्री यानी एक मेसन अपने एक हेल्पर के साथ में 4 स्क्वायर मीटर तक सेविंग कर सकता है। अगर सॉफ्ट वुड का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे? सॉफ्ट वुड के लिए देखिए 6 स्क्वायर मीटर तक होता है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसलिए हम 5.5 कर दिए थे। 6 स्क्वायर मीटर तक कर सकता है। अगर यही हार्ड वुड होता तो 4 स्क्वायर मीटर तक सेविंग कर सकता है। अगर मैं इसमें कुछ और भी आपको कुछ क्वेश्चन को ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर अर्थ एक्सकवेशन की बात किया जाए तो एक मजदूर एक लेबर यानी कि अगर वो हार्ड वुड है तो 2.10 मीटर क्यूब खुदाई कर सकता है। अगर ब्रिक मैसनरी की बात किया जाए तो 3 मीटर ऊंचाई तक एक राजमिस्त्री अपने हेल्पर के साथ जो है लगभग 600 ईंट की चिनाई कर सकता है। न्यू में कच्ची चिनाई जो होता है एक राजमिस्त्री 1.50 मीटर क्यूब अपने सहायक के साथ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द थिकनेस ऑफ स्लैब्स एंड बीम्स मस्ट बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है। स्लैब और बीम की मोटाई को कितने के निकटतम में मापा जाना चाहिए, मतलब क्या एक्यूरेसी होता है, क्या नियरेस्ट कितना वैल्यू हमें लेके चलना चाहिए? तो 5 मिलीमीटर लेके चलना चाहिए। ऑप्शन में 5 मिलीमीटर भी दे सकता है और 0.005 मीटर भी दे सकता है, जो कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जब इसको आप मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लेंथ, ब्रीथ या डेप्थ की माप का अगर बात किया जाए तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? तो 0.01 होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। अगर लेंथ की बात किया जाए या ब्रीथ की बात किया जाए या डेप्थ की बात किया जाए, उसका जो एक्यूरेसी होता है वो 0.01 मीटर लेके चलते हैं। अगर एरिया की बात किया जाए
तब 0.01 मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, यानी यहाँ तक शुद्धता लेके चलना चाहिए, एक्यूरेसी लेके चलना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक की एक्यूरेसी लेके चलना चाहिए। कोई भी लकड़ी का अगर काम हो, अब वो आयतन में है, वॉल्यूम में है, तब वहाँ पर देखो क्वेश्चन बदल जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? 0.001, एक जीरो और लगा देते हैं, 0.001 क्यूबिक मीटर की एक्यूरेसी लेकर के चलते हैं। अगर वेट की बात किया जाए, वेट की, तो वेट की जो एक्यूरेसी होती है वो 1 किलोग्राम तक हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। नीचे ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बताइए किसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कुछ यूनिट के बारे में बताना चाहूँगा, आप समझ लीजिए। अगर डैम प्रूफ कोर्स का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। आरसीसी कार्यों की अगर बात किया जाए, उसमें स्टील वर्क की बात किया जाए तो हमेशा क्विंटल में लेके चलते हैं। कहीं पर पीसीसी या आरसीसी केवल पूछ लिया जाए तो क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। फर्श या प्लास्टर की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। रूफ स्लैब की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी कंक्रीट, जाफरी या जाली वर्क कोई भी हो तो मीटर स्क्वायर में। आरसीसी का सनसेट बना हुआ हो तो मीटर क्यूब। फॉर्म वर्क की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर। शटरिंग की बात किया जाए तो स्क्वायर मीटर। कॉर्निस की बात किया जाए तो मीटर। तो देखो यहाँ पे कॉर्निस का यूनिट, इतने सारे मैंने बता दिया, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉर्निस का यूनिट मीटर होता है, कंक्रीट वर्क का मीटर क्यूब, शटरिंग का मीटर स्क्वायर, स्टील रेनफोर्स का क्विंटल। आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। नीचे बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जिनका यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, तो वो है शटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द सील्स ऑफ विंडो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो स्क्वायर मीटर में हमेशा ध्यान में रखेंगे आप कि दरवाज़ा, डोर हो या विंडो हो, उसका जो सील होता है उसमें जो कंक्रीट वर्क किया जाता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए पत्थर की कहीं जाली है तो उसे भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे। पत्थर का लिंटल है स्टोन का तो उसे क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करेंगे। प्लाईवुड की जो पटरे होते हैं, पल्ले, चादर जिसे बोलते हैं, उसे मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। बिजली का इलेक्ट्रिक वायर है तो मीटर में करेंगे। अगर कहीं पे कटीले तार का यूज किया जाए तो वहाँ पर किलोग्राम में करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, चौखट और फ्रेम, चौखट को ही फ्रेम बोलते हैं, ऑफ द डोर इज मेजर्ड क्यूबिक मीटर में। जो डोर का फ्रेम होता है, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं, इसको मीटर स्क्वायर कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो चौखट होता है, फ्रेम होता है, उसका यूनिट हमेशा किस में लेके चलेंगे? क्यूबिक मीटर में। ठीक है, किस में लेके चलेंगे? क्यूबिक मीटर में। ऑप्शन ए सही है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वर्क अप टू। क्वेश्चन नंबर 19, इसको हिंदी में समझ लीजिए। चिनाई के काम के अनुमान में खुलने के लिए कटौती नहीं की गई है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 0.10 स्क्वायर मीटर तक के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाती है। यहाँ पर स्क्वायर मीटर में क्वेश्चन दे दिया है, कई बार मीटर में भी दिया जा सकता है, तो वहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा, ऑप्शन देगा 0.10 मीटर स्क्वायर तक कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने कहीं पर मैसनरी वर्क कर रहे हैं और 0.10 मीटर स्क्वायर तक किए हुए हैं तो वहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, द विथ एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन इन। जब किसी भी स्ट्रक्चर का ड्राइंग देखेंगे उसमें ब्रीथ और हाइट दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं कि एलिवेशन कहते हैं कि सेक्शन कहते हैं कि नन ऑफ दीज? उसे एलिवेशन कहते हैं। आप देखेंगे एलिवेशन में हमेशा उसका ब्रीथ दिखाई देगा और उसकी हाइट दिखाई देगा, ठीक है। जब प्लान में, जब कभी ड्राइंग में लेंथ और ब्रीथ दिखाई दे, हाइट दिखाई न दे, तब उसे प्लान कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमें पहले मिल चुका है। अगर इन सभी क्वेश्चनों में कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ इसी सेम सब्जेक्ट में और MCQ टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।